अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में फ्लादियुस बैठा होता है और फातिमा को कई भी बातों को याद करता है। इसी दौरान इसका सिपाही इसके पास आता है और खत देते हुए कहता है, कमांडर फ्लादियुस, मोहब्बत के सुरमाओं की तरफ से आपके लिए एक खत है। खत पढ़ने के बाद फ्लादियुस कहता है, जिसने तुम्हें ये खत दिया है उसे ढूंढो और यहाँ लाओ। फिर खड़े होकर कहता है, मैं उरान से मिलने जा रहा हूँ। ये कहते ही फ्लादियुस आगे बढ़ जाता है। इजनिक में हेक्टर का कमांडर इसके पास आता है और कहता है, अजीम उस्ताद हेक्टर। तो हेक्टर कहता है, बोलो अरमागेदून, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई ऐसी खबर लाए होगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। अरमागेदून कहता है, मैं डेफनी की खबर लाया हूँ। शहंशाह के लिए उरान ने जो मंसूबा बनाया है इसमें फ्लादियुस भी शामिल है। हेक्टर इसके पास आकर कहता है, यानी हमने अपनी ताकत से दो दुश्मनों को आपस में दोस्त बना दिया है। अगर फ्लादियुस भी अपने बाप वाला अंजाम चाहता है तो मैं इसे बेहतरीन और दर्दनाक तरीन मौत दूंगा। वो और उरान मुर्दा लाशों के सिवा कुछ नहीं है। अरमागेदून कहता है, अगर आप चाहें तो वो जब मुआहदा करने आए तो मैं इसे मार सकता हूँ। हेक्टर कहता है, वो आएगा, यहाँ तक कि वो उरान को भी लेकर आएगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि वो दोनों इत्तेहादी मिलकर मुझे जाल में फंसाएंगे, लेकिन खुदा की मर्जी इन्हें हमेशा के लिए अंधेरों में दफन कर देगी। ये कहते ही हेक्टर खंजर दरवाजे में दे मारता है। कबीले में फातिमा बहुत परेशान बैठी होती है और जंगल में फ्लादियुस के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करती है। फिर कहती है, तुम कौन हो अब चोरा। इसी दौरान फ्लादियुस अपना चेहरा ढके हुए कबीले में दाखिल होता है। ये देखकर फातिमा इसकी जानिब मुतवज्जो हो जाती है। मरकजी खेमे के सामने पहुंचकर खलील से फ्लादियुस कहता है, मैं उरान साहब से मिलूंगा। खलील उससे कहता है, मेरे पीछे आओ। फातिमा भी इनका ताकुब करने लग जाती है। खेमे के दरवाजे के पास पहुंचकर खलील कहता है, हेलमेट हटाओ। फ्लादियुस हेलमेट हटाता है। फातिमा भी फ्लादियुस के बिल्कुल पीछे खड़ी होती है और इसकी नजरें इस पर जमी होती हैं, मगर फ्लादियुस दाएं बाएं देखे बगैर अंदर दाखिल हो जाता है। फातिमा खलील के पास आकर पूछती है, ये बाज़ंतीनी कौन था, कहीं वो शैतान फ्लादियुस तो नहीं। तो खलील कहता है, वो ये फातिमा खातून, वो सरदार से मिलेगा। फातिमा कहती है, उरान साहब को कहो मैं भी इससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही खलील अंदर चला जाता है। अंदर अलाउद्दीन उरान से कहता है, शहंशाह इस घर में है। ये बात हमारे सिवा सिर्फ फ्लादियुस जानता था भाई। फ्लादियुस वहाँ दाखिल होते हुए पूछता है, मैं क्या जानता था अलाउद्दीन। अगले लम्हे अलाउद्दीन का खंजर इसके गले पर चला जाता है और अलाउद्दीन इससे कहता है, तुमने जब से सुना उरान साहब अरमंडेज पर हमला करेंगे तो तुम किसी काम से सगोत से निकल गए, लेकिन देखो अब क्या हुआ। शहंशाह लापता है और हमारे सिपाही शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर फ्लादियुस चौंक जाता है और पूछता है, तुमने मुझे कहा था कि मैं शहंशाह की हिफाजत करूंगा, तो अब क्या हुआ उरान। उरान अलाउद्दीन से कहता है, अपना खंजर नीचे करो अलाउद्दीन, ये फ्लादियुस का काम नहीं है। अलाउद्दीन नहीं करता तो उरान कहता है, मैंने कहा नीचे करो। फ्लादियुस भी गुस्से से कहता है, अपने बड़े भाई की बात मानो। तो अलाउद्दीन खंजर पीछे कर लेता है। खलील वहीं पे खड़ा होता है मगर फातिमा की बात कह नहीं पाता। फिर उरान कहता है, ये काम सांप बनकर हर तरफ घुसने वाले इन शैतानों के सिवा कोई और नहीं कर सकता। फ्लादियुस कहता है, खबीस कुत्ते। उरान कहता है, या तो इन्होंने शहंशाह की जान ले ली है या शहंशाह ने इनकी बैत कर ली है। फ्लादियुस कहता है, शहंशाह इनकी बैत नहीं करेगा। उरान कहता है, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेक्टर का सामना करना। अलाउद्दीन पूछता है, लेकिन कैसे। वो एक पल में जाहिर होते हैं और दूसरे पल में गायब, हम कैसे जानेंगे कि इनका ठिकाना कहाँ है। फ्लादियुस कहता है, मैं जानता हूँ, हेक्टर ने मुझे खबर भेजी है कि मैं इनमें शामिल हो जाऊँ। वो कल कशिश कलारी पहाड़ी पर मेरे जवाब का इंतजार करेगा। उरान कहता है, इसे जो जवाब मिलेगा वो तुर्कों के गजब और जाल के सिवा कुछ न होगा। कम तादाद के साथ फौरी तैयारी करो। खलील सिपाहियों को तैयार करता है और फ्लादियुस, आइंदा तुम इजाजत के बगैर मत आना। फातिमा बाहर मुसलसल इंतजार कर रही होती है। खलील बाहर आता है तो फातिमा पूछती है, क्या भाई फारिग है। तो खलील कहता है, वो फ्लादियुस के साथ छापा मारने जाएंगे, लेकिन अगर मामला अहम है तो मैं भी बताता हूँ। फातिमा अचानक से कहती है, नहीं नहीं अहम नहीं है, मैं ताजिर के पीछे जाने की इजाजत मांगने वाली थी, वापसी पर मिल लूंगी। ये कहते ही फातिमा चली जाती है। उस्मान साहब खेमे में दाखिल होते हैं कि उरान अलाउद्दीन और फ्लादियुस के साथ खेमे से निकल रहा होता है। फ्लादियुस और उस्मान एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उस्मान साहब इनसे कहते हैं, लगता है आप जल्दी में हैं, लेकिन पहले एक ऐसी हकीकत है जो फ्लादियुस को सुननी चाहिए। फ्लादियुस कहता है, मैं अपने बाप के कातिल की बात नहीं सुनूंगा, जब वक्त आएगा तो हमारी तलवार बात करेगी। अलाउद्दीन कहता है, पहले तुम अपनी हद में रहो। फ्लादियुस जाने लगता है कि उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। इसने कहा था कि ये बड़ा होकर एक गजबनाक जंगजू बनेगा। मैं देख रहा हूँ कि वो हक बजानिब था। फ्लादियुस कहता है, जब इन्होंने आपसे अमान मांगी थी तो आपने इन्हें क्यों मारा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें सच्चाई नहीं बताई गई, सिर्फ वही बातें बताई गई जिन पर तुम यकीन करना चाहते हो। फ्लादियुस पूछता है, क्या है सच्चाई, आपने इन्हें कत्ल करने के सिवा क्या किया है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ अपना खाना बांटा, इसके जख्म पर मरहम रखा और जब वक्त आया मैंने इसे शहंशाह के लिए खत देकर अपने पास से रवाना कर दिया। फ्लादियुस पूछता है, दुश्मन के साथ भलाई क्यों की। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, क्योंकि चाहे मेरी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं किसी को धोखे से नहीं मारता। हमारा बाप एक बहादुर आदमी था। फ्लादियुस कहता है, ये सब झूठ है। उस्मान साहब कहते हैं, वो सब झूठ है जो तुम्हें इतने सालों से बताया जा रहा है। तुम्हारे बाप को वहीं मारा गया जहाँ वो गया था, खुद अपने ही वतन में। अब ये बात तुम पर है कि तुम किस बात पर यकीन करते हो। ये सुनते ही फ्लादियुस कश्मकश में पड़ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो बेटो, तुम्हारा शिकार कामयाब हो। ये कहते ही उस्मान साहब चले जाते हैं। फ्लादियुस उरान को कहता है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। उरान कहता है, तुम्हारा भाई मैदान जंग में मर्दाना वार लड़ते हुए मरा था, इसके दर्द पर अफसोस मत करो। रही बात तुम्हारे बाप की, तो सालों का दर्द एक दिन में खत्म नहीं होता। याद रखो, जब दुश्मन एक है तो हमारा रास्ता भी एक है। फ्लादियुस कहता है,
फी الحال लेकिन मेरे मरते दम तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा उरान कहता है हम दुश्मन बनने से नहीं घबराते, बेशक हमारी दुश्मनी दायमी है लेकिन अभी भी एक हिसाब चुकाना बाकी है, कबीला तुम्हारे हवाले है अलाउद्दीन। ये कहते ही उरान फ्लादियुस के साथ निकल पड़ता है। इधर अब्दुर्रहमान कुल्हाड़ी को देखते हुए कहता है एक तुम रह गई हो और एक मैं। फिर अपने खेमे को देखते हुए कहता है यही है जिसे महल कहते हैं, गरीबाना और सादा सुकून इसी को कहते हैं। बस कंतुराली सही सलामत वापस आ जाए, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, वरना ये खेमा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। इसी दौरान खलील वहाँ आता है, वो दोनों गले मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कारा खलील इसे कहता है भाई साहब जाहिर है कि डेफनी तुम में दिलचस्पी रखती है, लेकिन क्या ये दिलचस्पी दिल से है या फिर कोई शैतानी चाल है? तुम इसे अच्छी तरह परखना, तुम अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना। अब्दुर्रहमान कहता है मुझे इस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर वो लोमड़ी है तो मैं भी भेड़िया हूँ, तुम अपना दिल मुतमईन रखो, मेरे दिल मेरी अकल पर नहीं डाल सकता। खलील कहता है मुझे अपने भाई पर भरोसा है। ये कहते ही वो चला जाता है। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ता है, चटाई हटाता है, वहाँ पर घास फूस पर लेट जाता है और चटाई ही ओढ़ लेता है। इसी दौरान बाहर एराज पहुंचती है और पूछती है अब्दुर्रहमान अल्प क्या अंदर आने की इजाजत है? मैं आपके लिए मशरूब लाई हूँ। अब्दुर्रहमान जाग रहा होता है मगर कोई जवाब नहीं देता। एराज दोबारा इजाजत तलब करती है मगर जवाब न मिलने पर खेमे में दाखिल हो जाती है। वो खेमे को खाली समझकर वापस चली जाती है और अब्दुर्रहमान चटाई के नीचे गड़े में सो जाता है। इधर जंगल में फ्लादियुस हेक्टर के आदमी के पास पहुंचता है और इससे कहता है हेक्टर से कह देना वो जहाँ चाहता है मैं कल वहाँ आऊंगा, मेरे साथ उरान भी होगा। सिपाही पूछता है तुम इसे कैसे लाओगे? तो फ्लादियुस कहता है उरान मेरी मुट्ठी में है, मैं इसे कैद कर लूंगा, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। इधर उरान कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। तिलावत के बाद दुआ के लिए हाथ उठाता है, ऐ मेरे रब जो अजीम और मालिक है, तूने मेरे कंधों पर सिर्फ एक अमारत नहीं बल्कि एक कौम की तकदीर रखी है, मुझे इस इमानत को उठाने की तौफीक अता फरमा मेरे अल्लाह। मेरा दुश्मन बाहर है लेकिन असल जंग मेरे अंदर है, मेरे दिल को इंसाफ पर साबित कदम रख, मेरी तलवार हिकमत के साथ हुक्मरानी करे, मुझे शोहरत की ख्वाहिश और गरूर के जहर से बचा मेरे अल्लाह। मेरे दादा अर्तगुल और मेरे वालिद उस्मान साहब को जिस मजबूती से नवाजा, मुझे इससे महरूम न रखना मेरे अल्लाह। अगर मेरे पाँव फिसल जाएं तो मेरा हाथ पकड़ लेना, अगर मेरा रास्ता अंधेरा हो जाए तो मेरा रास्ता रोशन करना, मुझे इस बोझ तले ना कुचलना, मुझे इस बोझ के साथ अजीम बनाना। मेरी ताकत तू है, मेरी पनाह भी तू है, जिनके कदम तेरे रास्ते पर जमे हैं, मुझे इन लोगों में शामिल फरमा मेरे अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तलावत के बाद उरान नमाज पढ़ के खड़ा हो जाता है और नाज़रीन इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।